आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। कौन नहीं चाहता कि मैं दोषों से मुक्त रहूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी कुंडली के दोषों का निवारण हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे ऊपर पितृ दोष ना हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कुल कुलांतरों के दोष ना हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे ऊपर काला सर्प दोष ना हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे ग्रह दोष मेरे पर ना चढ़े? लेकिन ये सब कुछ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। और यदि चाहते हो कि मुझे दोषों से विमुक्ति मिले तो मेरा कहना मानो, एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष का ही व्रत ऐसा व्रत है जो आपको इस संसार सागर में अनेक प्रकार के दोषों से मुक्त कर सकता है। खर्चा 1 रुपए का नहीं, लेकिन फल अनंत देने वाला है। चाहिए क्या? केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, शिव के प्रति आपका अनन्य प्रेम चाहिए। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस जीवन को यदि धन्य धन्य करना चाहते हो तो बस एक प्रदोष हरे सब दोष, इन प्रदोष व्रतों को करना प्रारंभ कीजिए। ये प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत श्रेष्ठ व्रत है। और मैं तो कहा करता हूं कि यदि पूजा हो तो भगवान शिव की करूं, यदि नाम हो तो भगवान शिव का नाम हो, और यदि मुझे हजारों व्रतों में से कोई एक व्रत करना पड़े तो मैं केवल महादेव का ही व्रत करूं। ऐसा संकल्प लेने वाला जीव जीवन में कभी हताश निराश नहीं हो सकता। इसलिए प्रदोष का व्रत प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को नियमानुसार जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक प्रदोष हरे सब दोष। जैसे मैं कहा करता हूं ना कि गंगा सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसे सारे व्रत बार बार, प्रदोष व्रत केवल एक बार। इसका फल क्या होगा वो आप स्वयं विचार करके देखिए। इसलिए प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए यह समझ में आ गया। प्रदोष व्रत कौन कर सकता है? सभी व्रत कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए यह मैं आपको जरूर बताऊंगा, और शास्त्रोक्त विधि से बताऊंगा। विधिवत पूर्वक इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रदोष व्रत हमको किस विधि से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। प्रदोष व्रत को हम कब करें? प्रदोष व्रत इस वर्ष महीने में, मई के महीने में 14 मई को प्राप्त हो रहा है, और 14 मई को है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से व्रत हो गया गुरु प्रदोष व्रत। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा क्या है? गुरु प्रदोष व्रत की महिमा यह है कि जो भी साधक गुरु प्रदोष का व्रत करता है, सबसे पहले जिनके कैरियर में बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके लिए गुरु प्रदोष व्रत बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, जिनको विद्या से जुड़ी हुई समस्या उत्पन्न होती है उनके लिए गुरु प्रदोष व्रत और श्रेष्ठ कार्य होता है। जो टीचिंग के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यह गुरु प्रदोष व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कार्य होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी यह गुरु प्रदोष व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इसलिए गुरु प्रदोष व्रत वास्तविकता में बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। इसमें एक विशेष चीज आपने शिवलिंग में जरूर चढ़ानी है। 100 मासिक शिवरात्रियों की पूजन का फल मात्र केवल एक दिन प्रदोष व्रत पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन कैसे? आपको प्रदोष की नियमावली को इस तरह से धारण करना है कि जिस दिन प्रदोष का व्रत हो उससे एक दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग कर दें। दूसरे दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करें। 2 जगह जल सुबह ही तुरंत दे दें। पहला सूर्य भगवान को, दूसरा माता तुलसी में। अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें जो आप नित्य करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपने लिंगार्चन करना चाहिए, शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन करने के लिए आपके पास सामग्री होना जरूरी है। यदि आपके पास ये सामग्री बन जाए, जैसे भस्म महादेव को प्रिय है, चंदन महादेव को प्रिय है, बिल्वपत्र महादेव को प्रिय है, तो इन सामग्रियों का आप जुटा लीजिए। 11 बेलपत्र, 11 दूब, 11 साबुत चावल हो, 11 तिल हो, 11 जौ हो, है ना। एक जल में कलश में जल हो, जल के अंदर काले तिल डले हों। 2 मिट्टी के दिए दीपदान करने के लिए चाहिए, और तिल के तेल का या घी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप सुबह के समय शिवालय जा सकें बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि गारंटी का दूसरा नाम है शिव की चौखाट। सब काम बनने की पूरी संभावना है शिव का द्वार। इसलिए आप इधर उधर या महीने में नहीं जा पाते, कम से कम प्रयास करो कि प्रदोष व्रत के दिन मैं शिवालय जरूर जाऊं। चाहे सुबह हो तो जरूर जाऊं, संध्या काल के समय तो प्रयास करो मैं जाऊं जरूर। यदि दोनों समय में से कोई एक भी वेला में आप शिवालय जा सकें बहुत अच्छी बात रहे। अब आपने शिवालय में जाना है। देखो, पूजन करने का विधान यदि यह है कि शिवालय में आपको लगे कि जगह है पर्याप्त, तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके महादेव का पूजन करो। यदि आपको लगता है कि जगह नहीं है तो जहां से आपको जगह मिलती है वहां से पूजा करो।
फिर वहां पे डायरेक्शन देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जल चढ़ाओ, काला तिल चढ़ाओ, बेलपत्र के ऊपर बेलपत्ती चढ़ाओ, 11 जौ, 11 तिल, 11 दुर्वा, सब जरूर महादेव पर चढ़ाना चाहिए। लेकिन गुरुवार के दिन एक विशेष चीज आपने शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आपने दिन भर का प्रातः काल का सारा पूजन कर लिया। 2 दीपदान आपने जरूर करने चाहिए, एक शिवालय में, दूसरा दीपदान करना चाहिए बेलपत्री के पेड़ में। बेलपत्री के पेड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करके एक दीपदान करो और बेलपत्री के छांव के नीचे बैठकर जप करो ओम नमो भगवते रुद्राय। क्या कहें, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है, नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर जो मांगा जाए महादेव की कृपा से जरूर मिलता है। इसलिए बेल वृक्ष के छांव में बैठकर आप 1 घड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा भी हो अपना समय देखकर आपने जप जरूर करना चाहिए। पाठ शिव चालीसा कर लो, कोई स्तुति कर लो, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप कर लो, जो भी अच्छा कर सको जरूर करना चाहिए। ये कार्य आप प्रातः काल के समय करो। फिर आता संध्या काल का समय, जिसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल का प्रारंभ होता है कम से कम 6:50 से लेकर 9 बजे के बीच का जो समय होता है, ये प्रदोष काल होता है। ठीक है, तो इस प्रदोष काल की बेला में भी आपने संध्या काल का पूजन करना चाहिए। सामग्री आपके स्क्रीन में है, जो सामग्री आपने सुबह के समय इकट्ठी करी थी वही सामग्री आपने शाम को भी अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से संध्या काल के समय आप घर में हो तो अच्छी बात है, शिवालय हो तो और अच्छी बात है। शिवालय में जाइए, महादेव पर आपने जल, काला तिल, दूध, दही, घी जो भी आपने अर्पण करना सो करें। जो सामग्री आपकी थाली में है ना, वो सब महादेव पर ओम नमो भगवते रुद्राय अक्षत अर्पण कर दीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय वस्त्र अर्पण कर दीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय दुर्वा अर्पण कर दीजिए। महादेव का नाम लेते रहो, पूजा करो। पूरे शिव परिवार को प्रणाम करना चाहिए, महादेव को प्रणाम करना चाहिए। सर्प देवता जो विराजमान होते हैं शिवलिंग के ऊपर, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने पूजा कर लिया। अब इसमें संध्या काल के समय जो विशेष विधान है वो है दीपदान का। कम से कम संध्या काल के समय 5 दीपदान करने चाहिए। पहला दीपदान गणपति जी को करना चाहिए, बुद्धि की कामना की। दूसरा दीपदान करना चाहिए महादेव को। महादेव को दीपदान क्या माने, आपने समस्त देवी देवताओं को दीपदान कर दिया। तीसरा दीपदान करना चाहिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे, क्योंकि संध्या काल के समय माता लक्ष्मी बेलपत्री में वास कर रही हो। चौथा दीपदान आपने करना चाहिए घर में। दिए सारे मंदिर लेकर जाने, जलाने केवल 3 ही है। 2 दीपक बिना जलाए घर में लेकर आए और चौथा दीपक आप दान कर दीजिए तुलसी माता में। और 5वां दीपदान अपने घर की चौखाट में। घर की चौखाट में थोड़े पुष्प इत्यादि डालकर आपने दीपदान करना चाहिए, क्योंकि घर की चौखाट पर श्री नरसिंह भगवान का विवास होता है। इसलिए चौखाट से ही सारे देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं, पितृ प्रवेश करते हैं। इसलिए घर की चौखाट को साफ करके संध्या काल के समय आपने दीपदान जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से अपने संपूर्ण दिन भर की और संध्या काल की पूजा को करके अंत में कुछ मीठा अन्न बनाना चाहिए, मीठा प्रसाद बनाना चाहिए और मीठा प्रसाद इत्यादि लेकर आपको अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। ध्यान रहे कि इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा यदि कठिनाई हो या शारीरिक बाध्यता हो तो ही जाकर आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, अन्यत्र हो सके तो आप केवल और मात्र केवल मीठे अन्न का ही प्रयोग इसमें अधिकाधिक कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य अनुसार। तो आशा करता हूं कि जो ये प्रदोष का महाव्रत है 100 शिवरात्रियों के समांतर आपको फल देने वाला हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।